को आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जजेस के खत के मामले पर अज खुद नोटिस ले लिया गया है। 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा इस बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस बेंच में शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 7 जजेस का एक बेंच बनाया गया है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायजीसा करेंगे। इस बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी शामिल है, जस्टिस अख्तर हिलाली भी शामिल हैं। अदील वड़े से एक बार फिर से बात करेंगे। अदील, अब तमाम तो सूरत हाल तो वाज़ेह हो चुकी है, तो आप बताइएगा, जैसे अब कुछ देर कबल एक माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जो इंक्वायरी कमीशन है उसका नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ, उसका नोटिफिकेशन मैंने नहीं देखा। तो इस बात में कितनी सदाकत है? क्या कोई नोटिफिकेशन हुआ था? क्या कोई इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया था? देखिए, इसमें काबीना ने उसकी मंजूरी तो दे दी और काबीना ने जब मंजूरी भी दे दी और जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब हैं उन्होंने ये इस बात की तस्दीक भी कर दी। ये बात दुरुस्त है कि उसकी उसको नोटिफाई करके पब्लिक के साथ शेयर नहीं किया गया, लेकिन इस पे जो चूंकि प्रिंसिपली इस पे एग्रीमेंट हो गया था, एक सुपीरियर फोरम एग्जीक्यूटिव का उसने मंजूरी दे दी। इसको बाकायदा प्रेस रिलीज के जरिए ये बताया गया कि ये कमीशन जो है वो तश्कील दे दिया गया। उसके TOR जो हैं वो प्रेस रिलीज में जारी कर दिए गए। तो ऑफिशियली तो यानी एक एग्जीक्यूटिव की बड़ी अथॉरिटी की जानिब से ये प्रेस रिलीज में उसके TOR को पब्लिश कर देना, जज साहब का नाम जो शाया कर देना, ये एक इम्पैक्ट रखता है। इसका मतलब यही है कि वो कमीशन बन चुका, उसके TOR जो है वो जारी कर दिए गए थे। तो अब जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये जो तमाम इल्जामात इस नौयत के हैं कि इन इल्जामात में एविडेंस रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। इसमें जाहिर है अगर किसी इंडिविजुअल पे या किसी इदारे पर इल्जाम है तो उससे मुतल्लिक प्रूफ देने होंगे। जाहिर है उन जज साहब अगर जज साहिबान जो हैं उन्होंने इल्जाम लगाया है, क्या अदालत उन जज साहिबान को बुलाएगी या वकला उनके पेश होंगे, ये बड़ा अहम होगा। इस बात के भी इम्कानात हैं, ऐसा हो सकता है अगरचे ये तमाम चीजें तो अदालत ने खुद तय करनी है, लेकिन हम माजी की अगर नजीरें देखें, माजी की प्रेसिडेंट्स जो हैं वो हम देखें तो उसमें ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी मामले का सो मोटो नोटिस ले लेती है तो रेलेवेंट फोरम पे वो मामला चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट उस मामले की निगरानी करती रहती है। सुप्रीम कोर्ट का एक चेक उस मामले पे आ जाता है और उसमें इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की एक साख भी बन जाती है कि कल को ये रिपोर्ट करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया हुआ है, उसमें जज साहिबान से सवालात होंगे, जज साहिबान सवालात करेंगे। तो बहरहाल सो मोटो लेने से इस मामले की जो हसासियत है उसको देखते हुए, यानी उसमें इसका जो इम्पैक्ट तो बड़ा है। इसमें जज साहिबान का 7 जज साहिबान का बैठना, एक लार्जर बेंच का बैठना, यकीनन ये एक आने वाले दिनों में जो अदालती महाज पे एक बड़ी डेवलपमेंट तो होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें वफाक को नोटिस यकीनन जारी होंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जाहिर है इसमें इसको फरीक बनाना पड़ेगा, इसमें वजारत दिफा को फरीक बनाना पड़ेगा, उनके जवाबात लेने पड़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा अहम ये होगा, एक तो पहले दिन के रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले को लाइव नशर करेगी? जब लाइव नशर करेगी उसमें जो अटॉर्नी जनरल के साथ जो मुकालमा हो रहा होगा, उसमें जो बेंच की जो टोन है, बेंच इसको किस अंदाज में लेके चल रहा है, क्योंकि प्रेस रिलीज तो ये बता रही थी, जो प्रेस रिलीज आई थी कि हुकूमत ने जो इकदाम उठाया है उस पर इत्मीनान है। लेकिन अब सूरत हाल चूंकि बदल गई है, अब हुकूमत के साथ जो बातचीत होगी वो बजरिया अटॉर्नी जनरल होगी और अटॉर्नी जनरल को क्या हिदायत होंगी, वजारत दिफा को क्या हिदायत होंगी, उनसे जवाब लिया जाएगा। क्या ये जवाब पहली समात में ही नोटिस करके कहा जाएगा कि इस पे कोई जवाब जमा कराया जाए, या कमीशन को पैरेलल चलने दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर निगरानी का किरदार अदा करती रहेगी? तो ये तमाम चीजें पहली समात में तय होंगी।